राम जी, गुड मॉर्निंग सबने। तो नए व्लॉग की शुरुआत कर दी है और आज भी है शूटिंग। तो थोड़ी बहुत शूटिंग की भी क्लिप लूँगी मैं व्लॉग में और फिर उसके बाद मैं घर का व्लॉग बनाऊँगी। चाय वाय सबने पी लिया, आज मैंने पानी गर्म नहीं लगाया। तो बिस्तर छोड़ने का तो जी नहीं करता जम्मा भी, पर छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि काम करना है। देखो भाई, और हम वीडियो ने रिस्पॉन्स नहीं देते, बढ़िया नहीं देखते, ज़्यादा हम देख कुकर उठ के शूटिंग करनी पड़ा है। दिक्कत है रजाई कंबल छोड़ छोड़ के। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने चप्पल पहन लो, जुराब भी नहीं पहन रखी मैंने। तो मैं एक बार रोड में पहले अपनी करूँ भाई साहब, ये देखो गेट फाड़ फाड़ के सर्दी अंदर आ रही है, गेट फाड़ फाड़ के। ये देखो, अंदर आ जा, अंदर बैठ जा, जल्दी आ जा। तो मैं सोच रही हूँ कि ठंडा पानी लगावांगे, इससे बढ़िया है मोटर चला के गर्म पानी वो लगा दिया ना। यो ताजा पानी लगाया करो यार, ठंडा लगा दिया ना। तो प्रवीण ने लगाया था। तो भाई मतलब मैंने यूँ सोच कर रखे है कि भाई मोटर में से ताजा पानी निकाला ना तो वो रोड के थ्रू जल्दी गर्म हो जाए, और ठुट्टी में तो निकाला ना तो वो घना ठंडा लिखड़ा, फिर वो गर्म ना होता। गुड मॉर्निंग। कैसा है तू? चंगा सी चंगा अच्छा है। चंगा। बीड़ी की बात आ रही तेरे मुंह में तो प्रवीण कन खड़े हो तो प्रवीण कन खड़े हो तो प्रवीण पियो तो तेरा मुंह में तो किस तरह हंस गए? मेरा मुंह को मारे तो दो बैठे। अच्छा, तो मैं दोबारा रिजाइन बैठ गई हूँ क्योंकि पानी गर्म है लग रहा है, तो मैं नहा लूँगी। और अभी कलाकार कोई नहीं आए, 9 बजे तक आऊँगे सब। जब तक आप व्लॉग में बने रहो, व्लॉग कंटिन्यू बनाऊँगी मैं। कंटिन्यू आ भी रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हो और अच्छा दो। बस घर जाऊँगी तब घर के भी व्लॉग बनाऊँगी, और जो भी घर जाऊँगी 1-2 दिन में। जो भी आपके क्वेश्चन रहे व्लॉग्स में कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मैं सबके रिप्लाई करा करूँगी व्लॉग के थ्रू। तो जो भी आपके क्वेश्चन रहे मन लेके वो व्लॉग में डाल दिया करो आप। बाय बाय। मैंने गेटअप ले लिया है और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, 2 पराठे, चाय, तो और सबसे मिलवाऊँ मैं थम ना कौन के करने लग गया है। पहले मेरा लुक तो कैसा लग रहा है, वैसे तो डेली लुक यही है, कुछ खास करना। और फिर भी मैं किसी क्लास भी बता दूँ कमेंट करके। और सबसे मिलूँ, ये देखो यहाँ क्या कर रहे हो? राम जी सारा ने भाई हाँ बंद करो। भाई सभी को राम राम और नए साल आने वाले की सबको शुभकामनाएं। भाई आपके परिवार में भगवान ढेर सारी खुशियां लेके आए, और हमारी प्रिया बिटिया भी जो नई ब्लॉग गिर रही है, इसको भी लाइक और शेयर करियो। तो सभी को मेरे यारो यही है, नए साल की खुशियां आपके साथ आए। राम राम जी सबने देख लो, इस तरह तो सेवा है ना, बेटा बेटी भी कोई करे, इस तरह करे हमारी सेवा उरे। और खाट पर बिठा के गरम गरम खाना, गरम गरम चाय पानी की नू भरती रखा है जमा। जाडा ना लाग जा कदे नए बुढ़िया साल ने। की दो बधाई सब। राम राम जी सारा ने। तो भाई न्यू ब्लॉग में बने रहो, दिखावांगे आज की शूटिंग। बिल्कुल भाई अभी शूट स्टार्ट ना आया है, बस कैमरा रेडी होने लग रहा है, फिर शूट स्टार्ट हो जाएगा। गोपाल कैमरा रेडी कर रहा है और ब्लॉग मतलब मैं शूटिंग पर बहुत कम बना पाऊँ, क्योंकि मैं खुद में सोचा करूँ शूटिंग के ब्लॉग तो शूट देख ही लो, तो हम शूटिंग के ब्लॉग बनाओ है तो अपना एक्स्ट्रा टाइम में आप के करना, शायद वो चीज़ ब्लॉग में दिखानी चाहिए। बाकी एक बार आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि शूटिंग के ब्लॉग ज़्यादा दिल इंटरेस्टेड हो, या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम के घर के ब्लॉग बनाए जहाँ मौज मस्ती के, वे ज़्यादा अच्छे हो। यह बात ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग करनी को नहीं आती, थोड़ी बहुत सीख रही हूँ। थरते हाँ, मतलब ऑडियंस से ही। तो बाय। हम आए हैं सीन करना है, और दूमर देख सको तो हम ज़्यादा गलियों में कितनी भयंकर हो रही है। और बाहर का सीन था तो राखी रुक जा भाई, राखी तू बता। राम राम जी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आज लेट भी हो गए शूट पे। बिल्कुल लेट तो इतने तो ना हो खैर, लेकिन फिर भी लेट हो गए हैं। भाई साहब एक काम जरूर करिए, मेरा याद कर। तो पोर्ट्रेट वीडियो में क्यों शूट करा? अच्छा हो सुंदर। अरे नहीं, किसा सुंदर। तू बोल जो बोलना। राम राम भाई साहब। ओ पजी गल तो सुजीप में आंधी घोड़ी। तो ये एक बार सीन कर लें, उसके बाद मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। जब तक के लिए ब्लॉग में बने रहो। तो हम ब्लॉग में मत बने रहो, अपना रिजाइन बने रहो। हाँ जाडम डिजाइन तो वैसे भी बढ़िया रहना। बाय बाय। माइक ऑन कर ले। देखो क्या करने लग रहे हो रे? वीडियो बनाओ दिखाओ क्या बनाई, दिखा
दो बना लिया हमने। घर में कार है? हाँ है। और स्कूटी? हाँ है। तुम क्या चलाते हो? जुबान। बहुत हंस रहे, बहुत हंस रहे। दिखाइए एक बार। ऐसे नहीं ऐसे मुझे मैं लगाता हूँ फिर। अरे नहीं, मैं वो समझ गई, तू कौन सी लगा, तू रहने दे, छोड़। बैठ जाओ भाई। भाई बना रखी है। एक और दिखाऊंगा, देख देख तू देख ये बाप में। वो दिखाई बनाई दे तूने। ये भी रील बनाओ और टाइम पास करो और कुछ नहीं इसके अलावा। ये जीवन में तो टाइम पास हटा दो, चैन पाओगे। क्वेटर मारा करो, क्वेटर। चूल्हे पे के हाथ काले हो जाएंगे, देखो ना, कोई दिक्कत नहीं। देख तू या देख। जमाना थूकेगा, कोई कुछ ना कहे, मोए घर घर की पता। तो ये देखो चूल्हा पे सिकन लाग रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं। मैं तो अंकल बट रही थी, तुम कहा थे बोले आंगनबाड़ी में। हाय कैसे हो? बहुत बढ़िया सब। ये गाने गुने बंद कर लो, 4 और गाने चल रहे हैं, बंद करो इतने गाने, गाने बंद कर ले भाई, ये रील्स मत चला इतनी। तो ये भी मत चला, कॉपीराइट आ जाएगा इनका भी। तो सीन है मेरा, बिमलांटी का कैमरा ले भाई जल्दी, बाहर का है। ओ भाई ये तो खतरा की घंटी, ये सब एक एक का फिल्टर जा मारन में बाजो औरत कड़ा बाज के बड़ो हैं। बिमला की तो बात देगी और इतनी मेकअप चल रहा है भाई, मेकअप देख लो। इस बार एक बात कर रहा हूँ, जब मेरा पटा गाना तो के भी तक इनके दिल पे ये कलाकारी कद करन लग गया मामा। नायिका का मामा का में है। बुढ़ा हो गया मैं, कलाकारी करता। मैंने कितनी दुल्हन का श्रृंगार कर दिया, दुल्हन का दुल्हना का दुल्हन। वो मत कहना ना भाई, बोलना कोई। तो भाई ये चीज भी शूटिंग पे हो जाए, देख लो। भाई मेकअप करने के अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लो। ये बोरा 20 रुपया पकड़ा टक दे। धागा थोड़ा कमजोर। अंकल ही तो ब्यूटी पार्लर अंकल घर खोल लिए। काम करने दे। सॉरी है, चल बार कितने बाल पाड़न का है, कितने तगड़े। भाई शूटिंग आज फुल डे नहीं थी, मतलब थी तो फुल डे, लेकिन जल्दी ही फ्री हो गए थे 5 बजे के आसपास। तो अभी मतलब शूटिंग नहीं है, मैंने गेटअप उतारा नहीं है, उतारूंगी अभी। मैं ऐसे ही बैठी हूँ, सोची थोड़ी देर थारते बात करूँ, क्योंकि थारते मतलब मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ ना जब से, तो मैंने ऐसा लगा है कि जैसे ये भी एक परिवार सा है, एक फैमिली है। तो मैं अगर तो बात करूँ ना, मेरा मन हल्का हो जाए बात करके, मतलब मैं खुश हो जाऊँ बात करके बहुत ज़्यादा। तो मैं एक चीज़, जैसे पहले ये चीज़ कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया करती, मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं घुसा करती ये चीज़। लेकिन अब जैसे जैसे एज बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे मैं सोचूँ इस चीज़ ने कि एक दिन मम्मी पापा का घर भी छूट जाएगा, मतलब सब चीज़ें लाइफ में चेंज हो जाएंगी। पहले इमोशनल हो गए, मतलब यूँ है जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी कभी, मतलब मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा लाइफ में, बहुत चीज़ें फेस करी हैं ऐसे ही, मतलब क्योंकि बहुत मुश्किल है। एक तो ये फील्ड ऐसी है, वैसे लोग ना जीने देते, फिर छोटे से गांव से उठ के इतनी मेहनत करके, मतलब तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। फिर भी मतलब चलो भाई, मम्मी पापा का सबका सपोर्ट हो, फैमिली का तो इजी हो जाए। तो अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है, जैसे मैं वैसे ही फैमिली से हमेशा दूर रही हूँ, क्योंकि इस फील्ड में आ गई थी तो मैं बाहर ही रहने लग गई थी। जैसे मैं शायद उस टाइम मैं 17 साल की थी जब मैं फैमिली तो दूर हुई थी। तो ये चीज़ है, तो मैंने वैसे ही मैं मम्मी पापा का प्यार मैंने बहुत कम मिला है। तो और अभी मेरे आंसू ही रुक रहे। अभी क्या है, मैं सोचूं कि अब मैं चलो भगवान की तरह से सक्सेस हूँ, सबके प्यार से अभी सक्सेस हूँ, पर अब मन यूँ लगा है कि अब वो टाइम नज़दीक आ गया कि भाई घर वाले शादी कर देंगे, क्योंकि एज हो रखी है अभी, है ना। तो मैं भी सोचूं कि अभी मैं जैसे दूसरे घर की हो जाऊंगी, फिर मैं कब फैमिली का प्यार मैंने कब मिलेगा, मतलब ये चीज़। और
और भी बहुत सी ऐसे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स रहे कि अपा नहीं उन चीज़ां ने मतलब कि मैं मेरे काफ़ी बार मैं जैसे मेरे घुटनों में यूँ सोचा करूँ कि मैं कैसे मतलब ये सब चीज़ इतनी चीज़ें फेस करने लग रही हूँ कि मेरे साथ सब हो रहा है। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहूँ बहुत ज़्यादा। तो मतलब बाहर से यूँ लगा कि अपा स्टोरी तो बाहर से यूँ देखा लोग कि हाँ ये कॉमेडी बनावा है, सब हँसावा है, रील्स बनाओ सब चीज़, लेकिन अंदर की मतलब ऑन कैमरा लाइफ कुछ और हो है, कैमरा के पीछे लाइफ कुछ और हो है। तो और मेरे लिए बहुत टफ है। मैं मतलब जैसे अभी कंडीशंस रखी जाए, घर वाले भी बोलते हैं कि कल अगर ऐसा परिवार कि भाई काम छुड़वावे है तो देखो गलत तो कुछ है ही नहीं, ना कुछ गंदा, ना कुछ गंदा पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं, आपने भी पता है सबने। और मेरे लिए ये काम छोड़ना इसलिए मुश्किल है क्योंकि एक तो मैंने जैसे पढ़ाई छोड़ दी थी इस काम के लिए, मतलब मैं आज बताऊँ ऑन कैमरा, वैसे भी मैं इंटरव्यूज़ वगैरह पॉडकास्ट में सब में बता चुकी हूँ ये चीज़, पर मैं आज दोबारा बताऊँ कि एक तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी इस काम के लिए, मैं सिर्फ 12th कर रही हूँ, उसके बाद मैंने बीए कंप्लीट करी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, पर वो मैंने ओपन से करी है। मतलब लिटरली मैंने यूँ भी नहीं पता बीए के अंदर सब्जेक्ट भी के क्यों करें, अभी भी नहीं पता। तो वो तो नाम नाम की डिग्री है सिर्फ जो घर रखी है। 12th मैंने करी अच्छे मार्क्स से, अच्छी पढ़ी मैं बहुत अच्छी। उसके बाद मेरी फैमिली की भी सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन चलो वो तो मम्मी पापा की प्रॉब्लम थी, अगर मैं पढ़ना चाहती तो वे आगे करते कुछ ना कुछ एडजस्ट, कुछ ना कुछ हैंडल करते, पर मैं इस फील्ड में आ गई थी। और फिर मतलब मैं जिस गांव से उठ के आई ना, तो मेरा गांव इतना नहीं सपोर्टिव था, इतना कि गांव मतलब रिश्तेदारी सपोर्टिव नहीं थे, गांव तो कहाँ से सपोर्टिव होगा। तो मेरे मम्मी पापा ने बहुत सी चीज़ें फेस करी है मेरी वजह से, मतलब उन्हें कि भाई मतलब गांव में मम्मी पापा से कहा करते कि तेरी गुड़िया भाग गई, उसने बाज के ब्याह कर लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे फैमिली ने सुनी है मतलब। और फिर मतलब मैंने 6 साल हो गए इस फील्ड में, और जिसका परिवार इतनी चीज़ फेस कर ले फिर भी मेरे माँ बाप मेरी खुशी के लिए मैंने सपोर्ट कर रहे हैं। और आज मैं मतलब अभी तक तो मैंने बड़ी फैमिली के लिए कुछ करा भी नहीं है, सक्सेस हो चलो अच्छे पैसे कमा रही हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा उनके लिए जो उनके फ्यूचर में काम आवे। और जबकि उनने मेरे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करा है, बहुत कुछ सुना है सहा है। और जब आज मेरे सामने ऐसी कोई कंडीशंस रख दे कि तू काम छोड़ या काम छोड़ना पड़ जा, तो भाई वो एक लड़की नहीं पता होया करे कि मतलब अगर मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता ना कि मैं पैसे के दम पे यहाँ आ गई हूँ, तो शायद मेरे लिए ईजी होता, पर मैंने तार तार इकट्ठा करके मैंने पूरा सब बनाया है जो आज है मेरे पास। वो मैंने एक छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके बनाया है, और बहुत चीज़ें फेस करके मैं यहाँ तक आई हूँ। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो चीज़ कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, है ना। तो वही वाली बात है, देखो आप कुछ भी खरीदो बाज़ार से, जैसे आप कोई मटका खरीद के लेके आए हो, है ना, बाज़ार से खरीद के ले आए हो 100 रुपये दे के, और वो मटका आपके हाथ से छूट जाए टूट जाए तो शायद तकलीफ नहीं होगी इतनी, लेकिन अगर आपने खुद से सीख के पहले मिट्टी लेके आए हो, फिर उस मिट्टी से वो मटका बनाया है आपने, और फिर अब वो आपके हाथ से छूट के अगर टूटता है ना तो बहुत तकलीफ हो। तो भाई यही बड़ी चीज़ है। और बाकी मेरी लाइफ की स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मैं सुनाना भी पसंद नहीं करती, मैं ज़्यादा दिखाना भी पसंद नहीं करती, मैं ज़्यादा शो ऑफ ना करती। मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं, तो इसलिए बस थर्ड बात कर ली, रोना आ गया। बाकी तो भाई मैं यही बोलूँगी, बस मेरा ये कहना है कि देखो कोई भी है ना, माँ बाप सबके मतलब कुछ भी लगा लो यार, मैं 5-6 साल हो गए मैंने आज इस फील्ड में, अब तक तो मैंने बहुत कुछ करना चाहिए था अपने मम्मी पापा के लिए, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। और वे मेरे तक कहते भी कोई बेचारे कुछ ऐसा तू कर हमारे लिए, कभी नहीं दिखाते वो मैंने, हालांकि वो मैंने बहुत सपोर्ट करा है, बहुत प्यार करा है, पर
कोई नहीं, बाकी देखा लाइफ में आगे आगे क्यों है, वो भगवान ने जो लिख रखा है वो तो देखो होना ही है, उसमें तो कोई रुकनियाँ है नहीं। बाकी लाइफ है, अप एंड डाउन्स होते रहे इसके अंदर। लेकिन मेरा काफ़ी बार जी करा करे मैं अपनी लाइफ की पूरी जोरी शेयर करूँ, सब बताऊँ थारते हैं, बहुत मन करा है मेरा, फिर मैं रुक जाऊँ। लेकिन मैं धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर करूँ। जैसे आज बताया मैंने थोड़ा बहुत अपने बारे में, शायद इतना पता भी नहीं होगा, शादी अभी मेरी हो नहीं रही, ये सिंदूर मंगलसूत्र इन सब के लिए बोल रहे हैं, तो भाई ये वो मैंने काम की वजह से गेटअप लेना पड़ा है। और हालांकि मैंने मेरे इसी गेटअप से प्यार भी है, लोग कुछ भी बोल लो, देखो सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है, पर मैंने इसी गेटअप से प्यार है। तो हालांकि मैं ये वैसे नहीं रखती, अभी तो शूटिंग से फ्री हुए थे तो जस्ट व्लॉग शुरू कर दिया, तो यो गेटअप है। तो भाई मेरे से कोई यूँ कहना तू काम छोड़ दे या तू काम, उससे पहले मेरी पूरी स्टोरी सुनो भाई। मेरे घर क्या ने के फेस करा है, मेरे माँ बाप ने के फेस करा है, इस काम की वजह से मेरी फैमिली भी दूर रही है मेरे से, मेरी फैमिली भी छुट्टी है, सब चीज़ें हैं, तो मत खया करो बस। और मैं हमेशा कोशिश ये करूँ, जैसे जो भी मेरे इंस्टा से जुड़ रहे हैं, यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, कि मैं ऐसे कोई कपड़े ना पहनूं, ऐसे मैं कोई डांस स्टेप नहीं करती, ऐसी मैं कोई रील नहीं बनाती जिसकी वजह से कुछ गंदा गलत या कोई भी छोटा बच्चा कुछ भी देखे तो उस पर गलत असर पड़े, मैं कभी नहीं करती। मैं बहुत लिमिट में रह के काम करूँ, बहुत लिमिट, कोई गाड़ी वाड़ी शूट नहीं करती शॉर्ट ड्रेस डाल के। बाकी कोई नहीं, चलो बाकी सच में मनी साल आ गया थार तो बात करी, तो कि मैंने अपनी फैमिली से ही बात करी है, पता ना क्यों, पर मैंने ऐसा ही लगा। तो भी थैंक यू, तुम सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, तो मैं काम कर रही हूँ, बस इतना ही है। थारे बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ, तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मैंने नाटक में भी इतना प्यार दिया शुरू से ही, मतलब मैंने नाटक मारने के बाद ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, पब्लिक का प्यार पाने खातर मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, तबने मेरे तो शुरू से ही बहुत प्यार दिया है, उस खातर बहुत बहुत धन्यवाद थारे सबका। मेरी आखिर तक यही कोशिश रहेगी कि मेरी वजह से कभी कोई कुछ गलत सीखे नहीं, कभी कोई कुछ गलत देखे नहीं, बस मेरी आखिर तक यही कोशिश रहेगी। और मैं जब तक काम करूँ, क्या पता कुछ कंडीशंस कुछ सिचुएशंस ऐसी आ रखी है, शायद मेरा काम छूट भी जा, और क्या पता मैं करती भी रहूँ, पता नहीं इस चीज़ का। तो लेकिन अब तक जितना भी करा है मैंने शायद साफ सुथरा काम करा है, और कोशिश यही रहेगी मेरी आगे तक। बाकी किस्मत